नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये दृश्य है गांव बरैण का, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जहां महम विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ के जो करंट एमएलए हैं, विधायक हैं, वो हैं बलराज कुंडू जी। और बलराज कुंडू जी गांव बरैण में आए हैं। यहाँ पे जो प्रजापत समाज है, उनका एक विवादित मसला था, जिसमें उनकी चौपाल का जो हॉल है, हॉल का निर्माण चला हुआ है, लेकिन साथ में बरामदे की डिमांड थी, जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उस सिलसिले में पूरे समाज के इस युवाओं ने इकट्ठा होके बलराज कुंडू को, जो करंट विधायक हैं महम हल्के के, उनको आमंत्रित किया। और इस समस्या का निवारण के लिए यहाँ पे एसी, जो कि आप सामने देख रहे हैं, बलराज कुंडू जी जो एक्शन हैं उनसे बातें कर रहे हैं। एक्शन, जेई और जो इस कॉन्ट्रैक्ट के जो ठेकेदार हैं, उनको यहाँ पे बुलाया और इस समस्या को तह तक जाके देखा कि जो बरामदे का निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। टेक्निकल टर्म में उन्होंने उसके बारे में संज्ञान में लिया और उस चीज़ की तह तक जाने के लिए प्रयास किया, और कैसे बन पाता तो उसके बारे में भी पूछा। अंततः एक्शन और जेई ठेकेदार के बीच में सहमति हुई, और प्रजापत समाज के जो नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस चीज़ के बीच में इंटरफेयर करके और अपने इस चौपाल को भव्य इमारत बनाने के लिए प्रयास किया, उन नौजवानों का प्रयास सफल रहा। और इसको फिर से कुंडू साहब की अगुवाई में सहमत हुए कि उस बरामदे का निर्माण साथ में ही करेंगे। और कुछ जो टर्म कंडीशंस होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए चारदीवारी को रोकना और बरामदे में एडजस्ट करना। और बाद में एमएलए साहब ने, विधायक साहब ने अपने कोटे से उसमें सहमति जताई कि मेरे पर्सनल कोटे से इस चारदीवारी के लिए अलग से ग्रांट दिया जाए। तो उनकी ये सहमति हुई और नौजवान खुश हुए इस चीज़ को लेके। जो विवादित मसला चला हुआ था, काफ़ी समय से ये भाग दौड़ में लगे हुए थे, तो उसकी पैरवी करते हुए कुछ इसका हल निकल पाया। तो सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन एमपी की रिकमेंडेशन लानी पड़ेगी अपने पहले। वो तो देखो आपका काम साहब जी, सर जी एक बारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो बरंडे का गेले एक के लंटर होना चाहिए जी। हम विधायक पकोगे एक लेंटर नहीं हो सकता, हम एक लेंटर नहीं हो सकता, इतने पैसे नहीं है ना। एक लेंटर कैसे हो जाएगा? कौन ठेकेदार काम करेगा जी? सर हम उसको पैसे दुआओगे विधायक साहब को जी। वो तो देखो विधायक साहब का आपका काम है, क्यों जी? अब हम किसी को कह दे, किसी ठेकेदार को कह दे कर दे काम, उसने बेचारे ने काम कर दिया, हमारा पाछा पाछा ना ना, वो तो बच्चे हैं, देखेंगे भी वो। पहले तो यूं तो होने दो, उसके बाद देख लेते हैं कितने पैसे ये बात ये ना तेरह तो बाड़ी हुआ अगर मैं 12 साढ़े 12 थोड़ा जीत नहीं, कोई फर्क पड़ा इनका बरामदा बना दो, वो कोई बात ना, उसकी साढ़े 12 ठीक है। अरे ठेकेदार ही बड़ा है नहीं, क्रेशर है ना, यू भी बड़ा ठीक सा लागे दया। ये सारी चेंज करी से नू नहीं भोग में देती अपने किस हैं भाई वो सारे। आजा रे यू आजा भाई, पड़ेगा। ठीक है जी, वो कल परसों चालू करवा देगा। हाँ बरामदा साथ साथ काम आगे पिलर उठाने चालू कर दो। लेंटर एक जब पे भरा जाएगा जब बरंडा तैयार हो जाएगा। एक ही लेंटर पड़ेगा सब। उधर सब एक लेंटर करवा दे। जब इन बाल का प्रेशर ना करिए, कई सारी यहाँ पर है। नहीं नहीं जो बोलती है बात कर देगा। अब एक और संग और संग विधायक जी ने फाइनल करवा दिया है। और बैठा दिया, एक बार ताली बजवा दे सारे। मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको आपके अपने बेटे और भाई की राम राम। आज आप लोगों के बीच में
चौपाल के युवा टीम मेरे पास गई थी, तो उसी के उसमें आज आना हुआ और फिर अब आपके बीच में आना हुआ। मैं भाई सरदा ने कहा कि आना कम हुआ, मैं आपकी बात को मानते हुए अपनी गलती मानता हूं कि मेरे से कम आना हुआ होगा, लेकिन एक बात तो आप जानते होंगे और आपने पहचान करने की जरूरत है। मैं चाहता तो मैं भी राजनीति में इसमें एमएलए आप लोगों ने बना दिया था कि सरकार के मिलकर हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, लेकिन मैंने आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ी और आज 4.5 साल हो गए आपके लिए लड़ते हुए सरकार के लिए। मैं चाहता तो मैं काम धंधे करने वाला बिजनेसमैन आदमी हूं, सरकार के लिए राजी राख के खट्टर साहब ने और अपने काम धंधे खड़े करता, अपना बिजनेस को बढ़ाता, हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, लेकिन मैंने आपके उस आशीर्वाद का जो आपने भरोसा मेरे पे किया था उसका सौदा नहीं करा और हमेशा 4.5 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके बच्चों को नौकरी दिलाने की, आपके हक के लिए, किसान मजदूर को जो हक बनता है उसके लिए लड़ रहा हूं सरकार के साथ। मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। और आप एक बात को और सोच के देखो, मैं एमएलए बनने के बाद मैं मेरा परिवार, मेरे को एमएलए बनाया था मेरी बसों को देख के वह लड़कियां ही सेवा कर रहा है। मेरे को एमएलए बनाया था आप लोगों को किधर हरिद्वार किधर और किसाला सर घुमा के ले आऊंगा, नवा के ले आऊंगा। कई एमएलए मेरे तो पहले 1-2 बने थे, वो एक आधी बस चला रहे थे और एमएलए बनती अगले ही दिन बंद कर दी थी उनने वो बस। मैं जब आप लोगों ने एमएलए बनाया 9 बस चला करती, मैं मलका में, आज वो 18 चल रहे हैं। मेरी कोई भी जो सेवा जो आपके बीच में करता था, अगर कोई भी बता दो वह पहले करा करता रही, एमएलए बड़े पाचा बंद कर दी। आप लोग पूछ कर अपने मन पे हाथ रख के, अपने आत्मा पे हाथ रख के देखो, बताओ उन्हें भाई वाले थारे गुआंड का एमएलए जो इतने 40 साल तक राजनीति करता है डांगी साहब, ये चुनाव का टाइम पर जरूर थारा दोहराव है। कदे किसी गरीब की बेटी की शादी में आया, कदे 10 रुपए कन्यादान घर बताओ आया हो तो किसी के थारा आया, किसी के गरीब का तो गोटा मोटन भी नहीं आया हुआ मेरे ख्याल। लेकिन मेरे घर पे जब भी किसी गरीब की ने अपनी बेटी का कार्ड भेजा है, मेरे घर से अगर मेरा भाई या मेरी घरवाली या मैं ना आया हूं तो बताओ, और 18-20 हजार रुपए का या भगवान ने दे रखा है, 18-20 सूट बर्तन सिलाई मशीन पंखा घड़ी बर्तन और कन्यादान, जब उसमें 18-20 हजार रुपए का सामान देकर जाता हूं कि नहीं जाता हूं बताओ। तो थारा अपना कौन है, वो हक मैं हूं। एमएलए तो बना दिया था, बंद भी कर सकता ना एमएलए बने पास है, लेकिन बंद करी क्या किसी ने? कोई गरीब आदमी मेरे पास चला गया कि इलाज के लिए, हरी बीमारी के लिए, अगर एक भी खाली आता है तो बता दो मैंने। चलो कोई नहीं, वो कोई बात नहीं। मैं तो आप लोगों की ऐसी बात बता रहा हूं जो आपका और मेरा सीधा जुड़ाव है। मैं गरीब के लिए साथ कोई खड़ा हुआ तो मैं खड़ा था, मेरे पहले कौन पूछ रहा था बताओ। कई बार थारे पन्ना मैं समझो ना, थारे बीच में आगे बैठा करता, और मेरे को जब भी याद किया मैं आपके बीच में, मेरे पास आते हो, मैं हमेशा पहले दिन से बात करता हूं, तब मैं ना मानो तो मेरा कसूर नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा मेरे दो रसीद आ रहा, कोई ठेकेदार नहीं है थारे मेरे बीच में, थारे मेरे बीच में कोई ठेकेदार नहीं है। तुम आप पर बनाए रहो तो मेरा क्या कसूर है? क्यों बलराज गलत क्यों हूं? मैं सबको सम्मान दृष्टि से देखता हूं। आप जब भी मेरे पास आओगे मेरे घर पे आपको स्वागत मिलेगा। आपका इतना ही बताना है, पहले भी कहा था आज फिर को हूं, 2 बार रुक बेटा, 2 बार 4 बार आओगे तो थारा नाम भी जान जाएगा और वो भी जान जाएगा।
तो मेरा आपसे यही है, आपने ये पहचानना है वे थारा असली अपना कौन है। वह वोट के टाइम पर जरूर थारा जरूर चक्कर काट कर बीच डाल के तुम्हें लालच दे देते होंगे, लेकिन असली में थारा दुख जन्म है। मैंने अपने घर ते जो है 300 350 घर का तो छात दवा दी होगी, छोटे मोटे घर। सिर्फ उस गरीब को देख कर, उसकी तकलीफ देख कर इसके बालक इस छात्र दब जाएंगे। साल में जो है ना 70-80 लाख रुपए की तो दवाइयों का अस्पताल का बिल देता हूं मैं, सारा गरीबों का। जितनी शादी करवाई है सारी की सारी 98% आपके समाज के गरीब ऐसी समाज की लड़कियों की मैं मदद करी है। तो थारा असली अपना कौन है ये बताओ। और कोई गरीब आदमी तो वो उसने जरूर दुख तकलीफ हो जाए उसके काम आ जा। आज हर दिन तरह तरह की बात करेंगे, बड़े बड़े सपने भी दिखाऊंगे। थारे खातर आज तक कोई इतने दिन हो गए एमएलए बने ने, थारा कोई एमएलए ने वो जगह बना रखी थी जरा जाके तुम चली जाओ उस टाइम मिल और अपना काम कराए या चाह पानी का। थारा ही एमएलए ने 3-3 दफ्तर पिछले 9 साल से लगातार चल रहे हैं। मैं दफ्तर है, आप जाओ चाय भी मिलेगी पानी मिलेगी, और 3-3 लड़के कंप्यूटर पर थारा काम करता है बिठा रहे, मेरा काम नहीं करते हुए। लाखन मादरा न्यारा दफ्तर है, रोहतक न्यारा दफ्तर है, मेरा घरा न्यारा, 4-4 दफ्तर थारे लिए थारे काम करता ही चला रखे। कंप्यूटर वाले बालक बैठे क्यों आजकल है, ये सारा सौदा कंप्यूटर पर हो गया। थारे बालका नौकरी दिवान की लड़ाई सबसे ज्यादा मैं लड़ू, हरियाणा में कोई नहीं बोलता थारे बालका खातर। थारी फैमिली आईडी कार्ड दी उस खातर मैं लड़ाई करूं चंडीगढ़ में, कोई नहीं बोलता हरियाणा का लीडर। थारे घर बनवान खातर लड़ाई मैं करूं हूं, थारी पेंशन बनवान खातर लड़ाई मैं लड़ू हूं, थारे बालका नौकरी दिवान की लड़ाई मैं लड़ू हूं। मेरी और कोई लड़ाई कोई नहीं सरकार की, थारे लिए लड़ता हूं। अपना घर लौटा के आज जो है इन्हें कदे 5 पैसे किसी गरीब पे धरे हो तो बताओ। इन लिए चुनाव लड़ते और 10-11 करोड़ रुपया हल्के का माड़ा गलाकर अपने घर भरा करते, और गांव में 4 चौधरी बना रखे। उन 4 चौधरी यहाँ बूझ करने जो है ना वो उससे नारा कोई हो तो बताओ तुम नाचता ही। 4 ठेकेदार और गांव में 4-4 ठेकेदार बना रखे थे। तो ये तुमने पहचानना थारा अपना है कौन है। मैं सेवा करने के लिए आया हूं, लूट करने के लिए नहीं। और फिर भी तुमने थारा नहीं समझ में आओ तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। यो फैसला आप भी अगर आपके समझ में नहीं आई, मैं तो जो है चूक कर दी, चुनाव आ गया, मैं तो अपना बोरी बिस्तरा करके अपना काम अपने बालकन आज जो है ना मैं अपने बालकन छोड़े बैठा हूं तारी खातर। ना अपना काम धंधा दे रहा ना अपने बालकन टाइम दे रहा। और फिर भी तुमने मेरे तो बढ़िया कोई और बन रहा है तो थारी मर्जी है, तुम फैसला कर लियो। तुमने बखान भी आओगे, तुमने सारी चीज दिखाना आऊंगी, तो वो फैसला तुमने देखना ही। ये बाड़क खड़े थे उड़े कई डाल की बात हो रही थी, मैं बुझ जुदा मां के भी सेवगढ़ काम का, कई बोले ठीक हो जाएगा, कई बोले न्यू है 1-2 साइड में जाके मेरे तय, कई भाई नुकसान में है काम। तो मेरा सुन के हैरान हो गया, इतना कुछ करे पाछे भी मेरे जितना हल्के में कोई को नहीं रनता। मेरी घरवाली थारा बीच में रहे, मेरा बड़ा भाई थारा बीच में रहे, मैं थारा बीच में रहूं, महीने में 5-4 मेरा छोरा भी रहे है जवान बल काम सारा कुनो ये तो ईवान लाग गई है डांगीर। तो ये मेरा मामा और मेरी मामी भी आली वाई बोलूंगा मेरी मामी लड़ेगी चुनाव। वो तो 4 महीना थारा बीच मान लाग गया, 2-4 महीना थे पहले कौन आया था बताओ कौन आया करता। वो कहते दिखी थी वहां मेरी मामी राधा अलावत जी, वही बाण लगी होगी ना, 2 महीना दिखने लगी होगी, 2-3 महीना थे बताओ, 2-3 महीना दिखने लगी होगी। ये बात सत्संग भी करेगी सबके में करेगी। तो इन तुमने देखना है या पहचान तुमने करनी है। मन ने तो अपना सबके में दिखाकर करके दिखा दिया, मन ने तो अपना जो मैं करता रहूं पूरा करके दिखा दिया। ये फैसला तुमने करना है।
मेरा तो एक बात समझ में ना आली, एक तो मेरा मामा तक में बनाया नहीं है, 5 बार आ लिया तुमने। और एक ये वो अंडी है, 4 बार ये बना लिया, और चेयरमैन ले 30 साल तो राजा रहे। तो वही सारी बात तो फिर भी समझ में आओ है। अकबर डांगी साहब तब नहीं ईसा कोई पाव है के वो मेरा मामा ने मैंने कहा अलावत साहब, और मन ने कहा यार बलराज मन ने दार है बलराज, और मैं उस समय राजी हो यार हूं मेरा अपनापन करके कमाया मैंने। तो थारा अपना थारा कौन है इस बात में तुम पहचानो? ये वो अंडा है डांगी साहब अपने छोरा खाते रहे, याद करो तुम। उसने कहे बुढ़े टाइम राम राम ना करे, ताऊ राम राम चाचा राम राम, इनकी बात का जवाब भी ना दिया, रोज मात कर गए न्यू चक्कर में भागे बुढ़े तन्ना राम राम करें। 4 जगह मेरी चाय पानी के ठिकाने, हमने सारी उम्र जो है ना ये खेत की कोई पर पानी की चीज खुद पिया दे, पानी भी थार खातर दे रखा हो तो बता दो। अरे ईब जलेबी खोन ला दिया ना खिला दिया तो बता दो। पकौड़े चा चालू करवा दिए, कर दिया ना स्टार्ट। और थोड़े दिन पहले नु कहा करता जाया करता काम में भाई बताऊं नु कहा करता वो कैलेंडर वाला एमएलए ठीक से थारा नु कहा करता ना। अरे कैलेंडर बांटता अंडा है बाबू बेटा दोनों। तो ये लाइन पर ला दिए कि नहीं ला दिए? और गारंटी दूं जो 1 रुपए की है वो माला गला ले, तो जो पहले माला की दौड़ लग गया करती ना, एक 50 का लगा, अगला 70 का लगा, अगला 1 लाख की का लगा, जो 1 रुपये कोई माला गलवा लेती मैंने बता दियो। तो इस बात को आपको पहचानना है, वोट आपका अधिकार है। आपने उस वोट को इसलिए सोच के देना है, या वोट तुम अपने लिए डाल रहे हो जो थारी सेवक हो, थारे लिए काम करता हो, या उस साफ बनाता ही गेरोगे का अपना सेवक बनाता ही अपने बेटे और भाई को दोगे। वह चिकनी चौपड़ी बात ना आती हो, मेरी मम्मी बहुत महाराज का थारे ले 3 दिन सत्संग कराई रहे, और लाडू के 4 डब्बे ले आओ था देने ताई ले आओ ना। हमने एक बात बता दूं, उनका रसोई का वो भी जो ना मैम नगर पालिका का वो चेयरमैन बना रखे ना, उसके यहां से रिश्वत आती है। ये लाडू उसके गरीब आदमी अगला कड़वुड़ तो लाडू आओ हैं। तो इस बात का फैसला तुमने करना है। भाई फिर भी तारा समझ में नहीं आओ तो भगवान तारा भरोसा है। आड़े तो मेरे ताई न्यू मैंने सुनना पड़े है, और बाहर मैंने सारे नु कहे महाराज यार महाराज हमारे तो लड़ ले, यो सारा यहाँ रुके मारा एमएलए हो तो मैं माले पर गा, अरे मैं माला का बेरा नहीं कुकर के हो नहीं इन उल्टा। तो इस बात की तुमने पहचान करनी है, याद रखियो ना तो पछताओगे। बता दूं मैं मेरा मामा ही बार बार दून मान को नहीं आऊं, कोई बात ना ही बड़ा बना दो फासला कर ना बनाया तो, क्योंकि मैं सेवा करने आया हूं। अगर उसके लिए आपने रिजेक्ट किया फिर मैं अपने आप को नहीं मान जाऊंगा, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं दोबारा आप लोगों के पास नहीं आऊंगा। ये एक सच्ची बात बता रहा हूं आप लोगों को, इसका फैसला ही आप लोगों ने करना है। चुनाव सिर पे आगे हैं, मैंने और घड़ी पालतू ना तो मैंने झूठ बोलनी आती ना बड़े सपने दिखाने आते। एक बात का वादा करता हूं, आपकी बार हमारा वक्त आएगा, हम पावर में हिस्सेदार होंगे तो जो और हम तो सवाया लाके तारता ही दूंगा थारे बाल का नौकरी भी और सारी चीज भी। झूठ के गोले तो मेरे तो बोले नहीं, बगाए नहीं था झूठ वाले गोले, लेकिन जो चीज होगी सारा का सवाया लाके दूंगा, जो और लाके दिया और उसमें सारा का हिस्सा होगा। न्यू नहीं उसका 1-2 परिवार है, उसके तो सारे रिश्तेदार और सारा साड़ियां ही मिला दिए, वही थारे पांव पकड़ते अंडे हैं, वो 4-5 जो उसके मठादी से वो तुमने ये क्या तेरा छोरा लुआऊंगा तेरा छोरी लुआऊंगा कार्ड बनाते, वो थारे छोरा खातिर थारे पाना पकड़ते,
उनका अपने और बालक तैयार हो रहे हैं, उन्होंने बेरा डांगी पण जगह जब थारे का नंबर आवा ना तो कोई नहीं आवे, तो अपने बालका खातिर थारे पाप करते अंडे हैं। तो इस बात ने पहचान लियो भाई थारा अपना कौन है, पराया कौन है। ठीक है ना। तो इस बात ने आज 9 साल हो गए, मेरे ख्याल में ना किसी की छोरी पढ़ने जाओ तो मेरी बस में किसी पास जाकर नहीं कोई तेरी छोरी जा रहा मेरी वोट दे दिए तो बताओ मैं आपकी भी जारी होगी। मैंने बस चला रखी हूं लड़कियों के लिए, वोट के लिए नहीं चला रखी। आत्मा से सेवा करने के लिए सोच रखता हूं मैं। तो हमने फैसला करना है। तो सारण राम राम। ये फैमिली आईडी जान के खराब कर रखी है थारा दोरा एहसान करने के लिए। अब ये मार दो चक्कर काटेंगे और हम उन्हें ठीक कराएंगे और उसका बदला वोट मांगेंगे। और मेरी मामी तीसरे दिन जो है ना उन 2 कंप्यूटर वाला लेके गांव में आ जाए ना। मन्ना उस दफ्तर में थारा खातर 3-3 बिठा रखे हैं और उसकी जो 10-20 रुपए फीस लगे ना वो भी मैं अपने घर तक जो थारी कौन लगने दूं। और ये बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। थारी इन 5-4 महीने रहे इन्हें काट लो, घरा बैठ के बना के जाएंगे जो जी कट्टी पाओगी उसने, गारंटी देता हूं। पेंशन भी घरा बनवाऊंगा, चक्कर नहीं कटने पड़ेंगे कितने भी। और अब विधानसभा में पास करवा दिया है, उनका कब्जा आने वाले बहुत जल्द सबको मिलेगा जिसकी वो कटी हुई है। आप पढ़े लिखे हो, जानकारी रखो। अब की बार इस हाउस में उन प्लॉटों को जिसके प्लॉट कटे हुए हैं उन प्लॉटों को कब्जा देने का मैंने 2 बार उठा लिया था मुद्दा, अब की बार पास करवा दिया ये मुद्दा। ये पूरे हरियाणा के लिए पास हो गया है। जो पुराने प्लॉट कटे हुए हैं जिस पर कब्जे कोई और करे बैठा है वो सब प्लॉट उन प्लॉटधारियों को दिए जाएंगे। बीते हुए काफी समूह से आवागमन रहा है, सत्ताधारी हैं जो सेंटर में और स्टेट में। अरे भाई बाड़ी कर मेरी मैंने उस बता। हाँ बता। इस हॉल का करीबन 26+ लाख का बजट रहा है, जो कि केवल ये कंस्ट्रक्शन हुई है। इसमें लैट्रिन बाथरूम 4 दीवारी भरत और ईंट का जो वो है उसका नहीं हुआ। वो सरिये भी खाली पड़े हैं। इसका स्टडी करने खातर, पढ़ाई करने खातर मान ली दूर नहीं जा सकती या कॉलेज का हो गया काम तो बच्चे आके आड़ पढ़ सके। इसका ऊपर का निर्माण खाली पड़ा है, लैट्रिन तक नहीं बनाई गई है, फिटिंग तक की कंप्लीट नहीं करी गई है और उसमें क्लैरिटी दिखाई दी है कि 26 लाख पूरे और काम हमारा अधूरा पड़ा है जहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं। इसकी आगे आप अगला हमारा मेरे को कोई मिलेगा नहीं तो उसके बाद में इसकी जो कमियां हैं वो सारी दूर करवा देंगे, चिंता मत। ठीक है।